नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर आपके साथ। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हां, ये कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों से दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आजाद कर दिया। ऐसे संत को, ऐसे हमारे प्रिय बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को कृतज्ञ राष्ट्र के साथ साथ राजस्थान ने भी नमन किया। महात्मा गांधी के बताए आदर्शों, सत्य, अहिंसा, शांति के मार्ग को प्रशस्त करने के साथ ही प्रत्येक प्रदेशवासी को राहत पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, रघुपति राघव राजा राम, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो और राम धुन का श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2 अक्टूबर का दिन केवल राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व के गौरव का दिन है और इस दिन को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ने से व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएंगे और सोच सकारात्मक होगी। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं। गांधी जी को तो सदियों तक याद किया जाएगा, अनंत काल तक। वो ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा महापुरुष था जिसने देश को नहीं दुनिया को संदेश दे दिया हो और जिसके बर्थडे को, जन्म दिवस को अगर पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रही हो तो आप सोच सकते हो कि हमें और हमारे मुल्क को गर्व होना चाहिए कि हमारे अपने गांधी दुनिया के हर कोने कोने के अंदर याद किए जाते हैं। ये हमारे देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ाता भी है। तो उस जयंती पे जब सब इकट्ठे होते हैं तो गर्व महसूस होता है। इस मौके पर तो हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो उनका मार्ग था, संदेश था, उसको आत्मसात करें। कम से कम और कुछ नहीं तो मैं इस मौके पर युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा, और किताब गांधी को पढ़ेंगे क्या करेंगे, एक जीवनी जो उनकी है सत्य के प्रयोग, एक पढ़ लो खाली। मैंने कोई ज़्यादा अध्ययन नहीं किया मेरे गांधी जी का, बहुत उनके तो सैकड़ों लाखों विचार है। जीवनी जो है वो कोई पढ़ ले और टुकड़ों में जब कभी कोई अवसर आए, कोई किताब मिल जाए कहीं लाइब्रेरी में, आप उसको पढ़ लो, काम चल जाता। आप समझ सकते हो गांधी जी की विचारधारा क्या थी, वो क्या था। ये मेरा मानना है। गांधी केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है और एक विचारधारा के रूप में वे हमेशा जिंदा रहेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने सत्य अहिंसा के पैरोकार महात्मा गांधी को जन जन का नेता बताया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूं कि वे सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक सत्ता के विकेंद्रीकरण वाला गणराज्य स्थापित करने के लिए जो गांधी जी का सपना था उसको साकार करें। गांधी जी को यदि 2 लाइनों में स्पष्ट करना हो तो मैं कहना चाहूँगा, अहिंसा सत्यमा क्रोधा त्यागा शांतिर्वैषण्यम दया भूतेषु लोलुपम मार्गम हीरचापलम। अर्थात जिसका सत्य में विश्वास है, अहिंसा में विश्वास है, जिसने क्रोध को जीता हुआ है और जो किसी से दुश्मनी नहीं रखता, उसको अपना कोई दुश्मन समझे, वो अपना दुश्मन किसी को नहीं समझता। जो त्यागी है और जीव मात्र पर जिस पर दया का भाव है और वो किसी भी चीज़ का, सत्ता का, वैभव का अथवा किसी भी चीज़ का लोभी नहीं है, ऐसे गुण थे
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। और आज इस अवसर पर हम उनकी सेवाओं को कोटि कोटि वंदन करते हैं और पूरे राष्ट्र के लिए जो गांधी जी के विचार हैं उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। महात्मा गांधी जीवन भर अहिंसा के पथ प्रदर्शक रहे। उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है और गांधी की सोच, गांधी का विचार इस देश की ताकत है। आज भी चाहे नौजवान हो, हर पीढ़ी का आदमी राष्ट्रपिता को बहुत सम्मान देता है और पूरी दुनिया उनको मानती है। आप खुद जानते हैं कि एक व्यक्ति जिसने चुनौती दी और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ादी दिलाई, उन गांधी को हम सब प्रणाम करते हैं। गांधी के रास्ते पर चलकर ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। ये बात हम नहीं, सब लोग मानते हैं। गांधी ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया, चुनौती देकर देश को आज़ादी दिलाई। और गांधी के साथ मिलकर जब लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब लोगों को पक्का भरोसा था, लेकिन दुनिया को भरोसा नहीं था। लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया कि भारत आज़ाद हुआ और इन आज़ादी के 76 वर्षों में जो हमने तरक्की की है वो सब गांधी का आशीर्वाद है। गांधी के रास्ते पर चलकर ही हम देश को मजबूत कर सकते हैं। मैं सब लोगों से कहूँगा, नफरत की राजनीति को छोड़कर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में भेदभाव को छोड़कर जब तिरंगे को धर्म मानकर गांधी के रास्ते पर चलेंगे तो देश को मजबूती मिलेगी, देश का नौजवान आगे बढ़ेगा। जिस देश में अमन, चैन, भाईचारा और शांति होती है वही देश आगे बढ़ता है और गांधी का रास्ता शांति का रास्ता है। उसी रास्ते पर हमें चलना होगा। राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम पुनः इस संकल्प को दोहराएं कि हम सदैव महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलेंगे और महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करेंगे। सत्य, अहिंसा और शांति का पैगाम पूरे विश्व में लेकर जाएंगे और महात्मा गांधी के बलिदान को सदैव याद रखेंगे। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।